हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीएफ 2 के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें मैं स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं एक्सप्लेन करूंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स पे हम डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है उस पे हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं होप करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने वर्ड्स में असाइनमेंट में कुछ लिख पाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आता है तो आप लिख सकेंगे और ये कंटेंट थ्रू आउट द लाइफ आपको मेमोराइज रहेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, हु आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स डिमांड व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहले स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, अगर हम स्टेक होल्डर्स के मीनिंग की बात करें तो स्टेक होल्डर्स वे सभी लोग होते हैं जिनका कहीं ना कहीं कंपनी से इंटरेस्ट जुड़ा होता है, जो कहीं ना कहीं उस बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स की बात करें तो ब्रॉडली इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में ओनर्स, इंप्लॉयर्स, मैनेजर्स आते हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, सोसाइटी और गवर्नमेंट आती है। वन बाय वन हम इस पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ओनर्स की बात करें तो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने भी इक्विटी होल्डर्स होते हैं, वे सभी ओनर्स कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। यहां पे दोस्तों एक कंफ्यूजन होता है कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर क्या एक ही टर्म है? कभी नहीं दोस्तों। शेयर होल्डर एक नैरो टर्म है, स्टेक होल्डर एक ब्रॉडर टर्म है। शेयर होल्डर इस स्टेक होल्डर का ही एक टाइप होता है, लेकिन स्टेक होल्डर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, इंप्लॉई, मैनेजर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, इन सभी को मिला करके स्टेक होल्डर बनता है, जबकि शेयर होल्डर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेक होल्डर होता है। इसके अतिरिक्त जो शेयर होल्डर्स मेनली कौन कौन से होते हैं? जो प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, ये सभी ओनर्स होते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन है? जो सब जिन लोगों ने इक्विटी खरीदी है उस कंपनी की। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बड़ा अमाउंट लेकर के उस बिजनेस की इक्विटी खरीदे हैं, और प्रमोटर जो उस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। ये सभी ओनर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओनर्स जो होते हैं दोस्तों, उनका कंपनी में मैक्सिमम इंटरेस्ट होता है और उनका ये एम होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, ताकि उनकी जो वेल्थ है, उनका जो कंपनी में पैसा लगा है, वो मैक्सिमाइज हो। दूसरा, अगर हम स्टेक होल्डर की बात करें दोस्तों, तो इंप्लॉई और मैनेजर्स भी इंटरनल स्टेक होल्डर का एक एग्जांपल है। मैनेजर हायर लेवल के जो ऑफिशियल्स होते हैं उस कंपनी में, उस बिजनेस में, उनको मैनेजर्स कहते हैं, और लोअर लेवल के लोगों को इंप्लॉइज की कैटेगरीज में रखा जा सकता है। कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंप्लॉयर्स और मैनेजर्स का इंटरेस्ट कंपनी में छुपा होता है। क्या इंटरेस्ट है? उनको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो जो उसके इंप्लॉई हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनकी जॉब सिक्योर रहेगी और उनको अदर बेनिफिट्स सच दैट वेजेस, सैलरी, प्रमोशन, ये सारी चीजें टाइमली मिलती रहेंगी। अगर हम थर्ड टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स की बात करें तो ये लेंडर्स होते हैं, कंपनी के लेंडर्स हैं। ये एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का एग्जांपल है दोस्तों। लेंडर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को फिनांसेस, पैसे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना बिजनेस चला सके, और उसके बदले में वो एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेंडर्स में कौन कौन आता है दोस्तों? बैंक्स हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल हैं। कोई इन तीनों में कोई भी उस कंपनी को पैसा दे सकता है और उसके बदले में उससे फिक्स्ड इंटरेस्ट ले सकता है। इनका क्या इंटरेस्ट होता है दोस्तों कंपनी में? लेंडर्स हमेशा चाहते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस करे। क्यों? क्योंकि जो भी इन्होंने बारोइंग दी है, जो भी इन्होंने पैसा दिया है, जो भी कर्ज दिया है, उसको कंपनी टाइम पे चुका पाए, उसका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी दे पाए। जो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर की बात करें दोस्तों, तो सप्लायर भी एक तरह का स्टेक होल्डर होता है। यह भी एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। सप्लायर वो लोग होते हैं जो कंपनी में डिफरेंट तरह के रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सप्लायर भी हमेशा चाहता है कि कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहता है कि कंपनी उससे रॉ मटेरियल हमेशा
बाई करती रहे, परचेज करती रहे, खरीदती रहे। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी जो रॉ मटेरियल्स अपने सप्लायर से खरीद रही है वो नहीं खरीदेगी, तो इसमें सप्लायर का लॉस होगा। तो सप्लायर भी ये चाहता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। नेक्स्ट है दोस्तों कस्टमर। कस्टमर भी एक स्टेक होल्डर होता है, कस्टमर के भी इंटरेस्ट कंपनी से जुड़े होते हैं। कस्टमर एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होता है। कस्टमर यह चाहता है कि उसे बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट चीपर प्राइजेस पे मिले, चीपर रेट्स पे मिले, ताकि वो उन प्रोडक्ट्स को इंजॉय कर सके। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर की हम बात करें दोस्तों तो सोसाइटी भी एक स्टेक होल्डर है। सोसाइटी एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। अगर कोई कंपनी कहीं पे स्टेब्लिश होती है तो उसके पास हम जानते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सीएसआर के थ्रू वो हेल्थ, एडुकेशन, इन सारी चीजों पे असर डालती है। दूसरा, कंपनी ये भी चाहती है कि उसका जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी उस पे इन्वायरमेंट पे कोई निगेटिव इंपैक्ट न पड़े और कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी हो। नेक्स्ट स्टेक होल्डर की बात करें दोस्तों तो गवर्नमेंट भी एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होती है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करे, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो उसे प्रॉफिट होंगे तो उसके बदले में गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को दोस्तों हम लोगों ने कंसोलिडेटेड वे में समझा। स्टेक होल्डर क्या होते हैं? वे सभी लोग जो बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं, जिनका कहीं ना कहीं उस बिजनेस से इंटरेस्ट जुड़ा होता है, स्टेक होल्डर्स होते हैं। हमने ये जाना कि स्टेक होल्डर दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें हमने जाना कि जो शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस है। शेयर होल्डर एक नैरो टर्म है, स्टेक होल्डर एक ब्रॉडर टर्म है। जो शेयर होल्डर होते हैं वो स्टेक होल्डर का एक टाइप होता है। इसके बाद हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ओनर्स, एम्प्लॉयर और मैनेजर, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, सभी को समझा कि ये क्या होते हैं और उनके क्या क्या इंटरेस्ट उस कंपनी से जुड़े होते हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेक होल्डर हमने जाना था दोस्तों, ओनर्स। ओनर्स क्या चाहते हैं दोस्तों? कि उन्हें एक फिनेंशियल स्टेटमेंट मिले जिससे कि वो एसेस कर सके कि कंपनी का जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या रिटर्न है और कंपनी कितनी प्रॉस्पेरस दिख रही है फ्यूचर में, कंपनी की क्या ग्रोथ है फ्यूचर में, ताकि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सके। ओनर्स जनरली हैव एक्सेस टू ऑल। जो ओनर हैं दोस्तों, क्योंकि वो कंपनी के ओनर हैं, सारी चीजें उन्हीं पे डिपेंड करती हैं, तो इनके पास जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, हर चीज का एक्सेस होता है ओनर्स के पास। दूसरा, अगर हम स्टेक होल्डर की बात करें दोस्तों तो एम्प्लॉई और मैनेजमेंट होता है। जो मैनेजमेंट होता है दोस्तों, उसको ये समझ में आना काफी जरूरी होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कंपनी की, लिक्विडिटी क्या है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे चल रहे हैं, डिफरेंट मंथ में कैश फ्लो कैसे हैं, ताकि जो मैनेजर्स होते हैं वो इन सारी चीजों को देख करके प्रॉफिटेबिलिटी को, लिक्विडिटी को, कैश फ्लोज को, ऑपरेशनल और फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, डे टू डे का डिसीजन लेते हैं और फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। मैनेजमेंट के पास भी जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं, उन सारी चीजों का एक्सेस होता है। जो तीसरा स्टेक होल्डर है दोस्तों, लेंडर। लेंडर कौन लोग होते हैं? वे लोग जो कंपनी को पैसे देते हैं ताकि उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल सके उस पैसे के बदले। तो लेंडर्स भी कंपनी को पैसा देने के पहले उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि जो कंपनी है वो जो भी उनका पैसा उन्होंने दिया है उस पे क्या कंपनी इंटरेस्ट दे सकती है या नहीं, क्या कंपनी डेफिनेट टाइम के बाद उस पूरे पैसे को वापस कर सकती है या नहीं। इस चीज के लिए जो लेंडर्स होते हैं वो भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। अब सप्लायर्स की हम बात करें दोस्तों तो सप्लायर भी जो अपना माल है, जो अपना रॉ मटेरियल है, वो कंपनी को क्रेडिट पे देते हैं, तो वो भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं, कंपनी का कैश फ्लो चेक करते हैं, ताकि जो कंपनी है, जो भी उन्होंने माल क्रेडिट पे दिया है, टाइमली उसका पैसा रिटर्न कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी को कितना माल क्रेडिट पे देना चाहिए। अगर हम कस्टमर्स की बात करें दोस्तों तो कस्टमर्स को भी कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कस्टमर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है, अगर कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो वो उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले रिव्यू करता है ताकि वो जज कर सके कि जो भी कंपनी है, यानी कि जो भी सप्लायर है, वो उस
पूरे आइटम को, उस पूरे मेजर जो उसका प्रोडक्ट का ऑर्डर है उसको फुलफिल कर पाएगा या नहीं, और इन फ्यूचर वो सस्टेन करेगा या नहीं, ताकि उस प्रोडक्ट से, उस कॉन्ट्रैक्ट से जो भी सर्विसेज इन फ्यूचर देनी है वो उसको दे पाएगा या नहीं। देन कस्टमर डिसाइड करता है कि उस कंपनी को ऑर्डर देना है या नहीं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट के पास जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सेस होता है, उसके लिए गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है। तो टैक्सेस चार्ज करने के लिए भी कंपनी का फाइनेंशियल जो भी स्टेटमेंट है वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने समझा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या है, स्टेक होल्डर्स क्या है। तो दोस्तों अब मैं ये होप करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आया होगा, स्टेक होल्डर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।